हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम शुरू करेंगे बच्चों कंपनी अकाउंट। कंपनी अकाउंटिंग में मैं आपको बेसिक बताऊंगा आज अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल के। सबसे पहले बच्चों, जब आप क्वेश्चन करेंगे शेयर का तो आपको याद रखना पड़ेगा ये शेयर इशू कर सकती है कोई भी कंपनी। और कंपनी कौन सी बच्चों? या तो प्राइवेट लिमिटेड या फिर पब्लिक लिमिटेड। तो पब्लिक लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड अपनी कंपनी के शेयर्स इशू करते हैं। हम यहां पे सीखेंगे इसका ट्रीटमेंट। पहला, हम जब इशू करते हैं इशू ऑफ शेयर, ये हम मान के चलते हैं ये आपने करे हैं बच्चों कैश में या बैंक में। ठीक है जी। तो इशू ऑफ शेयर्स की जब हम बात करेंगे तो इशू ऑफ शेयर में दो तरीके से पॉसिबल हो सकता है। फर्स्ट इज कॉल्ड लमसम। सर ये लमसम क्या होता है? बेटा लमसम का मतलब हुआ कि आप जो भी कंपनी शेयर इशू कर रही है वो आपसे एक ही बार में पैसे ले लेती है। जैसे मैं आपको सिंपल तरीका बताऊं, कंपनी ने इशू करे बेटे, इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स, 10,000 इक्विटी शेयर्स एट ₹10 ईच। 10,000 शेयर इशू करे, एक शेयर 10 रुपए का था। आपको दिमाग नहीं लगाना। जैसे अगर आपको इसकी एंट्री पास करनी होगी, पहली एंट्री पास करेंगे बच्चों आप, पहले पैसा मिलेगा आपको बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने शेयर थे बच्चों? 10,000। एक शेयर कितने का था? 10 रुपए का। तो यहां पे आएगा बच्चों अमाउंट ₹1 लाख। सर ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सेकंड, इस जो शेयर कैपिटल में आपको पैसा मिला इसको आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। हाँ जी, अगली एंट्री करेंगे आप शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने से करेंगे बच्चों आप? ₹1 लाख। सिंपल सा तरीका बेटा। तो अगर क्वेश्चन आता है इशू ऑफ शेयर और ये आता है लमसम, तो आपको दो एंट्री पास करनी पड़ेगी। फर्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। सेकंड, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये था आपका इशू ऑफ शेयर। ये हमने सीखा बच्चों अभी लमसम। ठीक है जी। सेकंड कंडीशन, जब क्वेश्चन लमसम का नहीं आएगा, क्वेश्चन आपको दिखाई देगा बेटा इंस्टॉलमेंट का। क्वेश्चन आपको दिखाई देगा बच्चों इंस्टॉलमेंट। ये क्या होता है सर? आपको जो 10,000 शेयर इशू करे वो एक बार में पैसा नहीं देना, ये पैसा आपको देना है इंस्टॉलमेंट में। उस इंस्टॉलमेंट को बोलते हैं शेयर कैपिटल में फर्स्ट शेयर एप्लीकेशन, ओके। नेक्स्ट को बोला जाता है बच्चों शेयर अलॉटमेंट, फिर आती है बेटो शेयर फर्स्ट कॉल, और फिर होता है बच्चों शेयर फाइनल कॉल। तो जब आप क्वेश्चन देखेंगे ये दो इंस्टॉलमेंट आपको जरूर दिखाई देंगी, और इसमें से चाहे फर्स्ट कॉल हो, चाहे सेकंड कॉल हो, चाहे थर्ड कॉल हो, तो ये क्वेश्चन चलेगा। आपको क्वेश्चन करते हुए ध्यान रखना है, शेयर एप्लीकेशन जो आपका होगा पहले आप रिसीव करेंगे और फिर आप ट्रांसफर करेंगे। अलॉटमेंट के केस में जस्ट रिवर्स होगा, पहले आप ड्यू करेंगे फिर आप रिसीव करेंगे। यहां पे भी पहले आप ड्यू करेंगे और फिर आप रिसीव करेंगे। सेम टू सेम यहां पे। वाह सर, ये तो बहुत चीजें बताई आपने। यानी शेयर एप्लीकेशन एक ऐसा यहां पे अमाउंट आपको दिखाई देगा, शेयर एप्लीकेशन, जो आपको पहले रिसीव करना है बाद में ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कैसे करते हैं अभी देखते हैं। जैसे मेरा यही क्वेश्चन था बच्चों आपसे, यहां पे ऐसे लेके चलते हैं बच्चों। 10,000 शेयर थे आपके पास, ठीक है बच्चों, एट ₹10 ईच। सर ये तो आपने बताया था। कैसे कैसे मिलना है बच्चों? यहां पे मिलने हैं ₹3,
यहां पे मिलने हैं 3 रुपीज, यहां पे मिलने हैं 2 रुपीज और यहां मिलने हैं 2 रुपीज। इक्वल करो बच्चों, ये हो गया 10। अब इसकी कैसे एंट्री पास करेंगे आप, यानी जो फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन था उस फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन में आपने एंट्री पास करी लमसम, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, और सेकंड करी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब उसने बोला कि भाई साहब आपको ये 10 रुपए जो मिलने हैं ये आपको ऐसे मिलने हैं। सबसे पहले रिसीव की एंट्री पास करते हैं। क्या एंट्री होती है बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने थे बच्चों, 10,000 शेयर थे, कितने पैसे मिले बेटे, 3 रुपीज, तो डेट कम्स टू 30,000 एंड 30,000। सेकेंड एंट्री बच्चों, हाँ जी सेकेंड एंट्री ये क्या होगी बच्चों आपकी, सेकेंड एंट्री आपको दिखाई देगी ट्रांसफर की। एप्लीकेशन से पैसा मिला, हाँ जी सर हमको एप्लीकेशन से पैसा मिला, तो कैसे मैं रख लूंगा, नहीं, इसको ट्रांसफर करूंगा बच्चों में शेयर कैपिटल। कितना हो गया बच्चों, क्या इसमें कोई दिक्कत है। थर्ड एंट्री सर, अब हम थर्ड में क्या करेंगे, थर्ड में पहले आप करेंगे ड्यू। ड्यू का मतलब पहले मंगाएंगे पैसा। क्या बोलेंगे आप बच्चों, आप बोलेंगे सर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने की कॉल थी बच्चों, 3 रुपए की, दैट कम्स टू 30,000 और 30,000। हाँ जी, क्या इसमें कोई डाउट है आपको बच्चों। फोर्थ यहां से करता हूं बच्चों, चलिए जी नेक्स्ट। इस पैसे को बच्चों आप करेंगे ट्रांसफर, और ट्रांसफर कहां करेंगे बेटे, ट्रांसफर करेंगे अपने शेयर कैपिटल से बैंक, पैसा मंगाएंगे। नेक्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने थे बच्चों, 30,000, हाँ जी सर 30,000 थे, ये हो गया। फिफ्थ एंट्री फिर से ड्यू करने की, फर्स्ट कॉल शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने से करेंगे बच्चों आप, 20,000, 10,000 शेयर थे, 2 रुपए की एक कॉल थी, डेट कम्स टू 20,000। 6 पैसा मंगाएंगे बच्चों, पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, हाँ जी सर यही मंगाएंगे आप 20,000। ठीक है जी, फिर क्या करेंगे बच्चों आप 6 7 में पैसा ड्यू करेंगे, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, that comes to 20,000. And last but not the least, my 8th entry will be bank account debit to share final call account, that comes to 20,000. So these 8 entries will be passed. That means share application, share allotment, first call and final call. तो ये 8 एंट्री आपने पास करी। जैसे आप 8 एंट्री पास करेंगे क्वेश्चन खत्म। ये होता है बच्चों इंस्टॉलमेंट। जब आपको पैसा कैश में मिला और आपको किस में ट्रांसफर करना है बच्चों, उसको इन इंस्टॉलमेंट में। ओके नाउ इसीलिए बच्चों जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन देखो सेम रखूंगा बच्चों में, क्वेश्चन में जरा भी चेंज नहीं करने वाला मैं। आई होप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलो जी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है बच्चों यहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट आपको दिखाई देता है बच्चों यहां पे, दैट इज सिक्योरिटी प्रीमियम। व्हाट डज इट मीन, जब आप अपना शेयर इशू करते हैं बच्चों प्रीमियम पे, व्हेन
योर शेयर इज इशूड एट प्रीमियम, तो सिक्योरिटी प्रीमियम इस क्वेश्चन के पिक्चर में आता है। क्या ट्रीटमेंट होगा सर इसका? आपको बहुत सिंपल रख के चलना है। क्या रख के चलना है कि आपका जब भी ये क्वेश्चन आए सिक्योरिटी प्रीमियम का नहीं, जैसे इसमें करके चलते हैं, सिंपल देखते हैं बेटे। सेम क्वेश्चन था मेरा, एप्लीकेशन 3 रुपए, अलॉटमेंट 3 रुपए, फर्स्ट कॉल 2 रुपीज एंड फाइनल कॉल ₹2। और शेयर्स मेरे थे बच्चों, शेयर थे मेरे बच्चों 10,000। ठीक है जी, 10 रुपए का शेयर बनता है बेटा। हाँ जी सर, 10 रुपए का शेयर बनता है। अब क्वेश्चन ने बोला ये शेयर आपने इशू करा प्रीमियम पे, किस पे करा बच्चों? प्रीमियम, ₹2। और ये किस पे है बच्चों? ऑन अलॉटमेंट। अब आपको ध्यान रखना है कि जो यहां पे ये अलॉटमेंट था, अगर इसको मैं फिर से क्वेश्चन में लेके जाऊं बच्चों, अगर आप देखें तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अलॉटमेंट 3, सॉरी एप्लीकेशन बच्चों, एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 3 + 2 that comes to 3 + 2 that comes to 5 because 2 rupees प्रीमियम है। फिर फर्स्ट कॉल 2 एंड फाइनल कॉल 2। ओके, अब सारी एंट्री सेम रहेंगी। फर्स्ट की जो एंट्री आपने की थी, फर्स्ट एंड सेकंड एंट्री रहेंगी बिल्कुल सेम टू सेम। क्या एंट्री पास होगी बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्योंकि यहां कुछ चेंज नहीं है। सेकंड, जब आप थर्ड एंट्री पे आएंगे बच्चों, व्हेन यू कम ऑन द थर्ड एंट्री, थर्ड एंट्री होती है बच्चों ड्यू करने की, और जो ये प्रीमियम होता है ये हमेशा आता है ऑलवेज ऑन ड्यू एंट्री, हमेशा ड्यू एंट्री पे आएगा। यानी कैसे लिखेंगे इसे आप? इसे लिखेंगे आप शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। अब ध्यान से देखो, प्रीमियम हमेशा होता है आपका कंपनी का फायदा, और फायदा होता है हमेशा क्रेडिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कितने की कॉल थी बच्चों? 3 रुपए की थी, 2 रुपए का प्रीमियम था, तो शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर होगा? पहले आसान तरीका देखते हैं। 10,000 × 5। सर यहां पे मुझे 50,000 लिखना है क्या? हाँ जी लिखना है, लिख दो। कैपिटल का कितना अमाउंट था? 3 रुपए। सर यहां कितना लिखना है? 20,000। और प्रीमियम कितना है सर? थर्ड एंट्री चेंज हो गई। फोर्थ एंट्री बच्चों, चलिए जी, फोर्थ एंट्री। अब पैसा रिसीव करोगे आप। अब आपने किसी को बोला कि हमारी जो अलॉटमेंट की कॉल थी वो थी 3 रुपए और 2 रुपए का प्रीमियम था। कितना हो गया बच्चों? 5। अब आप 5 रुपए लोगे ना, तो लीजिए पैसे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कितना हो जाएगा बच्चों? डेट कम्स टू, सर वाह ये तो ठीक हो गया। तो इसका मतलब प्रीमियम पे जब भी क्वेश्चन आए उस पर्टिकुलर कॉल पे, अलॉटमेंट पे आप ड्यू करेंगे और पैसा रिसीव कर लेंगे। फिफ्थ और सिक्स्थ, मैं बोलूंगा आपसे फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, ये एंट्री रहेगी बिल्कुल सेम टू सेम। क्या एंट्री होगी बेटा? आपको करनी पड़ेगी, मैं बता रहा हूं आपको। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। फिर क्या करेंगे बच्चों आप, है ना? अगली एंट्री शेयर फाइनल कॉल की बात होगी, आप शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। खत्म बच्चों यहां तक? चलिए जी, आई होप ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया होगा आपका। तो आज अभी हमने पढ़ा बच्चों फर्स्ट में क्या पढ़ के आया था बच्चों में? फर्स्ट मैंने पढ़ाया आपको लमसम। लमसम के बाद हमने बात कौन सी करी बच्चों आपसे? इंस्टॉलमेंट की बात। फिर मैंने पढ़ाया थर्ड कॉन्सेप्ट आपको, दिस इज माय थर्ड कॉन्सेप्ट, दैट वाज माय सिक्योरिटी प्रीमियम। नाउ बेसिक कॉन्सेप्ट करेंगे बेटा सारे कवर हम। स्क्रीनशॉट आई होप ले लिया होगा, ले लो फटाफट बेटा क्वेश्चन के। चलो
नेक्स्ट हम बात करूंगा बेटा आपसे, दैट इज माय फोर्थ टॉपिक, दैट इज कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन, थोड़ा पीछे कर लेता हूं बच्चों, चलो इसे भगाते हैं, जाओ जाओ, चलो। फोर्थ इज माय कॉल्स इन, सर ये क्या भला होती है भाई साहब? जब कोई कॉल अलॉटमेंट पैसे नहीं देता, फिर सुनो मेरी बात को, जब कोई कॉल आपको पैसे नहीं देती, किसी पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट पे आपको पैसे नहीं मिलते, तब आता है कॉल्स इन एरियर। इसका मतलब जब भी आप कॉल ड्यू करेंगे, जैसे मुझे आपसे लेने हैं हर महीने 5,000 रुपए, तो जब मैं आपसे वो 5,000 मांगूंगा, क्या मुझे पता है आप दोगे या नहीं दोगे? आंसर इज नो। दैट मीन्स आप ड्यू वाली जितनी भी एंट्रीज करेंगे वो करेंगे फुल अमाउंट से। जब रिसीव करेंगे, अगर कोई बंदा पैसे कम दे रहा है तो वहां आएगा कॉल्स इन एरियर। जैसे क्वेश्चन करते हैं बेटे, कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर का नेचर होता है एक तरीके से लॉस। अगर मैं बोलूं आपको लॉस, और लॉस हमेशा क्या होता है बच्चों? लॉस हमेशा होता है डेबिट। डेबिट ऑल द लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम। सर ये तो आपने सही बताया। तो हमारे लिए क्रेडिट क्या हुआ था बेटा? क्रेडिट हुआ था सिक्योरिटी प्रीमियम। और लॉस क्या है बच्चों मेरे लिए? कॉल्स इन, पैसे नहीं दे रहे। ठीक है, सेम अपना वाला क्वेश्चन, रैंडम क्वेश्चन, 10,000 शेयर्स एट ₹10 ईच। चलो जी, एप्लीकेशन 3 रुपए, अलॉटमेंट 2 रुपए, फर्स्ट कॉल, इसे 3 कर देते हैं बेटा, एक ही क्वेश्चन हो जाएगा, 2 रुपए, एंड फाइनल कॉल। ठीक है, क्वेश्चन ने यहां पे दिया हुआ है 1,000 शेयर फेल टू पे allotment and first call। हाँ जी, क्वेश्चन समझ में आ गया हो? 10,000 शेयर, एक शेयर 10 रुपए का, एप्लीकेशन 3 रुपए, अलॉटमेंट 3 रुपए, फर्स्ट कॉल है, फाइनल कॉल 2-2 रुपए। 1,000 शेयर एक शेयर होल्डर के पास थे, वो कहता है भाई साहब हमारे पास तो पैसे हैं ना, जो होता हो कर लो। कर लेंगे बेटे। सबसे पहले सर पहले मुझे बताओ, क्या एप्लीकेशन पे कुछ चेंज हुआ? नहीं हुआ। इसका मतलब जब हम करेंगे एंट्रीज फर्स्ट एंड सेकंड, दैट एंट्री क्या होगी बेटे? बिल्कुल सेम टू सेम। क्या होती है पहली एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट। चलो जी देख लेते हैं फटाफट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना था बेटा? ये तो अच्छे से करना आ गया होगा आपको, 30,000 और 30,000। सेकेंड ट्रांसफर करो सर हमें आता है, देखो हम आपसे फास्ट करेंगे, करो तो बेटा। डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना होता है बच्चों? सर देखो हमने आपसे पहले कर ली, मैंने भी कर ली बेटा। थर्ड करके दिखाओ। 3 रुपए मिलने थे और 1,000 शेयर कह रहे हैं, पैसे तो है ही नहीं। लेकिन जब मंगाओगे पैसे तो आपको सपना आया था, कोई भूत आया था आपके सपने में जो बता गया? नहीं सर, तो क्या करना पड़ेगा? तो बेटा पूरे पैसे मंगाओ। ठीक है सर, पूरे पैसे मंगाते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना बच्चों? सर ये तो हमें आता है। अगला है, बताओ आप। हाँ जी, अगला भी आप ही बताओगे बेटा। भाई साहब 1,000 कह रहे हैं, पैसे नहीं है, नहीं है, नहीं है तो क्या करें? 1,000 कितने नहीं है? 3 रुपए। कितने पैसे नहीं है? 3,000। कितने मंगाए थे? 30। कितने नहीं दे रहे? 3,000। कितने दे रहे हैं? 30 - 3 27। करो जी। बैंक अकाउंट डेबिट
कितना बेटा 27,000। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कितना हो गया बेटा सर? ये 3,000 आ गए, ये 30,000। अरे वाह सर, हमने तो क्वेश्चन कर दिया। हाँ बेटा मुझे पता है आपने कर दिया। चलो वहां भगाते नहीं है इसको, यहां रख लेते हैं। हाँ जी डन, फटाफट बताओ। डन। अगला 1,000 ने फिर पे नहीं करा। सर हमें तो सपना नहीं आएगा। तो सपना नहीं आएगा तो बेटा सपना चौधरी मत कह देना बेटा। चलो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 10,000 शेयर, 2 रुपए की अमाउंट। सर ये तो हमें पता है, दैट कम्स टू 20,000। अगली में बताओ सर हमें तो। बैंक अकाउंट डेबिट, कितने पैसे मंगाने थे? 10,000 शेयर पे 2 रुपए। 1,000 ने कह दिया नहीं आता, मतलब 1,000 इंटू 2, 2,000 कह रहे हैं नहीं पता, नहीं देने। कोई बात नहीं जी। बैंक पे कितने आएंगे सर? 18। कॉल्स इन एरियर टू शेयर फर्स्ट कॉल। सर ये 2,000 आएंगे और ये डन है। अब क्वेश्चन में करते हैं छुटपुट सा ट्विस्ट। जो पैसे उसने नहीं दिए 1,000 शेयर पे, ये रिसीव्ड हो गए ऑन फाइनल कॉल। अरे वाह सर, 1,000 शेयर पे जो पैसे नहीं मिले थे वो रिसीव हो गए फाइनल कॉल पे। देख रहे हो बेटा, लॉस करा था आपने, लॉस को उठा के डेबिट कर दिया था। अब वो पैसा वापस मिल गया, क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। लेकिन फिर वही बात, क्या जब मैं फाइनल कॉल मंगा रहा था क्या मुझे पता था वो देने वाले? नहीं पता था। मैंने तो क्या करा, अच्छे बच्चों की तरह लिखा शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना लिखा बच्चों? 20,000 और 20,000। सर ये 20,000 कहां से आए बेटा? 10,000 इंटू 2। चलो नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, देखो अच्छे से लिखना बेटा। आखिरी लास्ट एंट्री। सर अब पैसे आ रहे हैं बैंक अकाउंट डेबिट, किससे आएंगे? सर एक तो आएंगे शेयर फाइनल कॉल से। कितने पैसे आने थे बच्चों शेयर फाइनल कॉल से? 20,000। 10,000 इंटू 2। अब कितना कॉल्स इन एरियर हो गया? आप देखेंगे बच्चों, अगर आप इस क्वेश्चन में ये वाला पेन लेते हैं, चलो देखते हैं बेटे। कॉल्स इन एरियर, सर मुझे समझ में आ गया, 3,000 हो गया था अलॉटमेंट पे, और सर शेयर फर्स्ट कॉल पे भी हुआ था। कितना? 2,000। 3,000 प्लस 2,000 5,000। तो ये पैसा मुझे मिलने वाला है। तो अगर मिलने वाला है तो क्या लिखूंगा इसको? 2, देखो ये वाला पेन चल गया बेटा, 2 कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। कितना बेटा? 2 प्लस 3 5, 25। लो बेटा, इसका मतलब कॉल्स इन एरियर जब नहीं मिलेगा डेबिट कर दो, जब मिलने लग जाएगा क्रेडिट कर दो। आई होप समझ में आ गया क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट फटाफट। चलो जी डन है, चलो भेजते हैं इसको फटाफट। अब एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 5, लास्ट कॉन्सेप्ट आज का, कॉल्स इन एडवांस। सर ये क्या बला है सर? बेटा कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस क्या कर रहे थे? डेबिट कर रहे थे सर, लॉस हो रहा था। अब इस क्वेश्चन में क्या होगा, आपको क्वेश्चन बताएगा कि मुझे पैसा पहले मिल गया, और अगर पहले ही मिल गया कैसे उस पैसे को आपको एडजस्ट करना है। जैसे कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस सेम क्वेश्चन लेके चलते हैं बेटे। सर हमारे पास यही वाला क्वेश्चन है। हाँ सर बेटा यही वाला करेंगे, बिल्कुल बैठा लो उसको दिमाग में अपने। हाँ जी 10,000 शेयर 10 रुपीज ईच,
ये तो रट गया होगा अलॉटमेंट। हाँ, पहले आता है एप्लीकेशन, ना होशियारी करवा लो बस। अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 2, फाइनल कॉल, टोटल 10। डन। क्वेश्चन कह रहा है वन शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर्स, 500 लिखना, 500 शेयर्स पेड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल विद अलॉटमेंट। भाई साहब क्वेश्चन ने क्या बोला? क्वेश्चन ने बोला भाई साहब एक शेयर होल्डर जिसके पास 500 शेयर थे, उसने क्या करा, उसके पास पैसा ज्यादा था, उसने कहा भाई साहब पहले पकड़ लो, पैसे पहले पकड़ दो, यानी जो इस पे पैसे मिलने थे उसने इसी पे दे दिए। अब क्या करना है सर इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन को ले जाएंगे यहां पे जो आपको दिखता भी रहे बेटा और मुझे भी दिखता रहे। फर्स्ट एंट्री सर ये तो हमें रट गई बेटा, तो मुझे भी रटवाओ। बैंक अकाउंट बिल्कुल रटवानी है बेटा, एंट्री एकदम। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना? 30,000। सर ये तो नींद में भी लिख के आ जाएंगे बेटे, यही तो कराना है बेटा। सेकेंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन टू, सर इसमें एडजस्टमेंट में हमें एंट्रीज में क्या नरेशन भी लिखना है? हाँ बेटा लिखना है। सर आप क्यों नहीं कर रहे? मेरी मर्जी बेटा, फटाफट क्वेश्चन करा रहा हूं आपको। तो नीचे से अच्छे लिख के आएंगे, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीट, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, है ना बेटा। चलो जी 30,000। सर ये तो हमें आ गया। थर्ड एंट्री बेटा, क्या आपको सपने आ रहे थे ड्यू की कॉल करते हुए, जब ड्यू कर रहे थे एंट्री अलॉटमेंट की, कि मुझे ये बंदा एडवांस देगा पैसे? नहीं आ रहे थे। तो उसका मतलब शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये तो भाई साहब आप करेंगे 30,000 से ही, आपको नहीं पता पैसे एडवांस मिलने वाले हैं। अच्छा सर ये तो आपने सही बताया। तो सर फिर फोर्थ एंट्री क्या करेंगे बच्चों? बैंक अकाउंट डेबिट। सबसे पहले देखो क्या करना है, कितने पैसे आपको मिलेंगे। देखो बच्चों 30,000 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके अलावा एक बंदे के पास 500 शेयर्स थे और उसने फर्स्ट कॉल कितने की है बच्चों? 2 रुपए की। फाइनल कॉल टोटल कितने हो गए बेटे? 4। अलग अलग कर लो। 5,000 into 2 that comes to 1,000। भाई साहब 2,000 रुपए आपके पास दे दिए, पैसे आ गए। कितने आ गए पैसे? सर 30 तो ये आने थे, 2 आपने ये बताया, इसका मतलब तो 32 आ गए। तो शेयर अलॉटमेंट के कितने थे बच्चों? वो तो यही थे 30,000। तो उसको क्या लिखना चाहिए बेटा मुझे? इसे लिखना चाहिए मुझे टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। कितना बच्चों आया समझ में? इसका मतलब कॉल्स इन एरियर लॉस है, डेबिट होता है। कॉल्स इन एडवांस इनकम ज्यादा आ गई है, क्रेडिट होता है। सिक्योरिटी प्रीमियम प्रॉफिट है, क्रेडिट होता है। ठीक है जी, चारों एंट्री क्लियर बच्चों? देखो कहां पहुंच गया बेटा, देख रहे हो आप? हमें लेकिन क्वेश्चन याद है तो हम तो यही करेंगे। हाँ सर हमें भी याद है। अगली कॉल देखो जी, पैसे तो मंगाओगे पूरे से, किसी बंदे ने पैसा एडवांस दे दिया तो ड्यू तो करोगे, उसके बाद एडजस्ट करोगे। देखते हैं कैसे। सबसे पहले शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अरे देखो बेटा कैपिटल कैसा बन गया है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने थे बच्चों? 10,000 शेयर और कितने थे? 2 रुपए। सर ये तो हमें आता है 20,000। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसका आंसर करो अच्छे बच्चों की तरह, जो पूछना चाह रहा हूं। ये 20,000 में से आपको कितना पैसा एडवांस मिल गया? कितना पैसा ऐसा था जो आपको एडवांस मिल गया? 1000। क्योंकि इसके पैसे तो आपने पहले रिसीव कर लिए। इसका मतलब
वो दोबारा पैसे नहीं देगा, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों? सर इसका मतलब हमें पता है, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से होगी बेटे? वो 19,000। पीस में से एक तो मिल गया, लेकिन शेयर फर्स्ट कॉल कितने से डेबिट हो रही थी? 20,000। इसका मतलब टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये तो 20 ही आएगा। आपने कितना एडवांस ले लिया था? 2,000। इसमें एडजस्ट करो, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। बेटा इसका मतलब ये हुआ, आपको फर्स्ट कॉल से 20,000 मंगाने थे, 19,000 बैंक में आए और 1,000 मैंने कॉल्स इन एडवांस से एडजस्ट करे। नेक्स्ट एंट्री बच्चों, दिस इज माय 7th एंट्री, दैट इज शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सर ये तो आपने सही बताया, ये तो हम फुल से ड्यू करेंगे, कर दो। अगला पैसा मंगाना है। अगर पैसा मंगाना है बेटा, तो क्या ये पूरे पैसे देंगे? नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? भाई साहब 1,000 तो ये दे चुके, कितना देंगे? केवल 19,000। सर ये तो पहली वाली एंट्री है। हाँ बेटा, चलिए जी, शेयर, देखो शेयर मैं भी लिखने लग गया तुम्हारी तरह, शेयर बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। सर 19,000, सर 1,000 और ये क्वेश्चन खत्म। इसका मतलब फटाफट करो रिवाइज मेरे साथ। जब एंट्री बहुत सिंपल आएगी, प्रीमियम हमेशा होती है ड्यू पे। दिमाग में याद रखना, जो प्रीमियम की एंट्री होती है किस पे होती है बच्चों? ड्यू पे। कॉल्स इन एरियर, जिस कॉल पे नहीं मिला उस कॉल की बैंक की एंट्री में डेबिट कर दो, और जिस कॉल में मिलना शुरू हो गया उठा के क्रेडिट कर दो। कॉल्स इन एडवांस, जिस बैंक की एंट्री पे मिलती है उसको क्रेडिट कर दो, और जिससे एडजस्ट करते हो, जैसे यहां पे किया बच्चों मैंने, देखो हाँ जी, देखो यहां पे क्या करा? क्रेडिट मिली थी, एडजस्ट करा डेबिट, एडजस्ट कर रहा हूं, एडजस्ट करा डेबिट। कॉल्स इन एडवांस 2,000 का था, 1,000 बांट दिया। जैसे हमारे क्वेश्चन था बच्चों ये वाला, देखो फटाफट देखो अच्छे बच्चों की तरह, आओ फटाफट आओ। देखो कॉल्स इन एरियर अगर आप देखें कितना था? 3,000। कितना था? 2,000। अगर नहीं मिलता तो हम नहीं लेते, मिल गया उठा के। तो आज हमने सीखे इशू ऑफ शेयर, लमसम सिखाया मैंने आपको, इंस्टॉलमेंट सिखाया, प्रीमियम सिखाया, कॉल्स इन एरियर बताया मैंने आपको, और सिखाया मैंने आपको कॉल्स इन एडवांस। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कुछ प्रोवाटा बेसिस और कुछ अच्छे क्वेश्चन। थैंक यू बच्चों।